भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सप्तदशा सर्ग। भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। ततः कुमुदखण्डाभो निर्मलं निर्मलोदयः प्रजगाम नभश्चंद्रो हंसो नीलमिवोदकम्। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जलराशि में तैर रहा हो। साचिव्यमेव कुर्वन् सा प्रभया निर्मल प्रभा चंद्रमा रश्मिभिः सीतैः सिसेवे पवनात्मजम्। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। सददर्श ततः सीतां पूर्णचंद्र निभाननां शोक भारैरिव न्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। दिद्रक्ष्यमाणो वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः सददर्शा विदूरस्था राक्षसी घोर दर्शनाः। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेही कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। एकाक्षी मेघ कर्णाम च कर्ण प्रावरणां तथा अकर्णां शंकुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनाशिकाम्। उनमें से किसी के एक आँख थी तो दूसरी के एक कान। किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। अतिकायोत्तमांगीं च तनुदीर्घ शिरोधरां ऊर्ध्वस्थकेशीं तथा केशीं केशकम्बल धारिणीं। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केस उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केसों का ही कंबल धारण किए हुए थी। लंबकर्ण ललाटां च लंबोदर पयोधरां लंबोष्ठीं चिबकोष्ठीं च लंबास्यां लंबजानुकाम। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के होठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी की ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने। ह्रस्वां दीर्घां च कुब्जां च विकटां वामनां तस्था करालां भुग्नवक्त्रां च पिंगाक्षीं विकृताननां। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी, कोई मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आँख वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। विकृताः पिंगलाः कालीः क्रोधनाः कलह प्रियाः कालाय समहाशूल कूटमुग्धर धारिणी। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थीं। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुग्धर धारण कर रखे थे। बराह मृग शार्दूलम महिषाज शिवामुखा गजोष्ट्र हयपादाश्च निखात शिरशोपराः। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारिनों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान, किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं किन्हीं के सिर में ही गड्ढे थे। एक हस्तैक पादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णैर्हस्तिकर्णैश्च
हरिकर्णिस्त तथा पराः। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। अतिनाशाश्च काश्चिच्च तिर्यङ्गनासा अनासिकाः गजसन्निभनाशाश्च ललाटोच्छ्वासनाशिकाः। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थीं और किसी की तिरछी, किन्हीं की नाक ही नहीं थी। कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी जिनसे वे सांस लिया करती थीं। हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्र शिरोग्रीवा अतिमात्र कुचोदरी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। अतिमात्राश्च नेत्राश्च दीर्घजिह्वाननास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर् गोमुखी सुखरीमुखी हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः। किन्हीं के मुँह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएँ थीं और कितने ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊँट और गधों के समान मुँह धारण करती थीं, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। शूलमुग्धरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराला धूम्रकेशिन्यो राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सुरामा सदा प्रिया। किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं के मुग्धर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम करती थी। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें सदा ही प्रिय था। मांस शोणित दिग्धांगीं मांस शोणित भोजनाः ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षण दर्शनाः। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थीं। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। स्कंदवंतमुपासीनाः परिवार्यं वनस्पतिं तस्याधस्ताश्च देवीं राजपुत्रीं निंदिताम्। लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमाञ्जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसंतप्तां मलसंकुलमूर्धजां। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेरकर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उस वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। क्षीण पुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भरत दर्शन दुर्गताम। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र अर्थात पातिव्रत्य से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। भूषणैरुत्तमैर्हीनां भरतवात्सल्यभूषितां राक्षसाधिपसंरुद्धां बंधुभिश्च विनाकृतां। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। वियूथां सिंह संरुद्धां बद्धां गजवधूमिव चंद्ररेखां पयोदान्ते शारदाभैरेवावृतां। जैसे कोई हथिनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथपति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्ररेखा के समान प्रतीत होती थीं।
क्लिष्टरूपां संस्पर्शाद् युक्तामिव वल्लकीं सतां भर्तहिते युक्ताम् अयुक्तां रक्षसां वशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृत्तां तत्र शग्रहामिव रोहिणीं। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित होकर वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी कि उनके योग्य नहीं थी, जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहाँ उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। ददर्श हनुमांस्तत्र लतां कुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाले पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृत्तां मृगशावक्षीं ददर्श हनुमान कपिः। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृगशावक नैनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। तां देवीं दीनवदनां दीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामशितलोचनां। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से सुरक्षित थी। तां दृष्ट्वा हनुमान सीतां मृगशावनिवेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोभानां दुःखस्योर्मिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्तांगीं वीणाभरणशोभिनीं प्रहर्षम् अतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं। उनके नेत्र मृग छौने के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर सशंक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थी, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान समृतो भवत। सीता के दर्शन से उल्लसित होकर श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिप रहे। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तदशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टदशः सर्ग। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किचिच्छेषा निशाभवत्। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही।
षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां सुस्राव ब्रह्मघोषान् सविरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। तदनंतर मंगलवाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेही मन विचिंतयत। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। भृशं नियुक्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः भृशं नियुक्तः तस्यां च मदनेन मदोत्कटः न तु तं राक्षसः कामं ससाकात्मनि गुहितुम। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित होकर सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रीमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः व्रतां पुष्करणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहिगैर्विचित्रां परमाद्भुतैः इहा मृगैश्च विविधैर्वृत्तां दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणां नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत सन्ततद्रुमाम्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न होकर उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहाँ की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहाँ की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। अंगनाः सतमात्रं तु तं व्रजन्त मनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगंधर्वयोषितः। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। ओम हरे। दीपिकाः कांचनैः काश्चिज् ग्रहुस्तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कांचनैश्चैव श्रृंगारैः जह्नुः सलिलमग्रतः। भृंगारैः है कांचनैश्चैव भृंगारैः जुह्नुसलिलमग्रतः मण्डलाग्रावृषिश्चैव ग्रहाण्याः पृष्ठतो ययुः। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कोई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। काचिद् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिनां। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुई थी। राजहंस प्रतीकाशम छत्रम पूर्ण शशिप्रभम सौवर्णदंडम परा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ।
कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रा मद परिताक्ष्यो रावणस्योत्तम स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनम विद्युतलता इव। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। भया विद्धहार केयूराः समामृदित वर्णकाः समागलित के शांताः सस्वेद वदनास्तथा। उनके हार और बाजू बंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंग राग मिट गए थे, चोटियाँ खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च सुभाननाः श्वेद क्लिष्टांग कुसुमाः समल्याकुल मूर्धजाः। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्प मालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। प्रयांतम नैरपतिम नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानांच कामांच प्रिय भार्यास्ततमन्वयो। जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थी। सच काम पराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीता शक्तमना मंदो मंदांचित गतिर्बभौ। उन सब का पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। ततः कांची निनादं च नूपुराणां च निस्वनं सुश्राव परम स्त्रीणां कपिर्मारुत नंदनः। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झंकार सुनी। तम चाप्रतिम कर्माणं चिंत्य बल पौरुषम द्वारदेश मनुप्राप्तम तदर्श हनुमान कपिः। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। दीपिकाभिर्नेकाभिः समन्तादौ भाषितं गन्धतैलाभिषिक्ताभिर्ध्रियमाणभिर्ग्रतः। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थी, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। कामदर्पं दैर्युक्तं जिहिताम्रय तीक्ष्णं समक्षमेव कंदर्पं पविद्ध सरासनम। वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी लाल और बड़ी थी। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृत फेनाभ मरजो वस्त्र मुक्तमं सपुष्पम वकर्षंतम विमुक्तम सक्तमंगदे। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। तम पत्र विटपेलिनः पत्र पुष्प शतावृतः समीपमुपसंक्रांतं विज्ञातुम् उपचक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुंजरः रूपयौवन संपन्ना रावणस्य वरस्त्रियः। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगाद्विज संघुष्टम प्रविष्टः प्रमदावनम। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमाद वन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। क्षीभो विचित्राभरणः शंकुकर्णो महाबलः तेन विश्रवशः पुत्रा सदृष्टो राक्षसाधिपः। वह मतवाला दिखाई देता था,
उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी की दृष्टि पथ में आया। वृत्तः परम नारीभिस्ताराभिरिव चंद्रमाः तम ददर्श महातेजास् तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुर इति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये ग्रहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहाँ से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। सतथाप्य उग्र तेजाः सनिर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गृह्यांतरे सक्तो मतिमान समृतो भवत। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर शगन पत्तों में घुसकर छिप गए। सताम शित के शांतम सुश्रोणीम सहतस्तिनीम दिद्रक्षुरशितापांगीम उपावर्तत रावणः। उधर रावण काले केश कजरारे नेत्र सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकोनविंशः सर्गा। रावण को देखकर दुख भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिंदिता रूप यौवन संपन्नं भूषणोत्तम भूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपत बरारोहा प्रवाते कदली यथा। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप सौंदर्य से रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। उरुभ्याम उदरम छाद्यम बाहुभ्याम च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहां बैठी बैठी भी रोने लगी। दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः तदर्श दीनां दुःखार्तां नावं शन्नाम्य वार्णवे असंवृत्तयामासीनां घरण्यां संसितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पते। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थीं और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। मलमंडन दिग्धांगीं मंडनारहां मंडनां मृणाली पंक दिग्धेव विभाति न विभाति चा। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमलनाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। अर्थात कमलनाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थी किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थी। समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्पः संयुक्तैर्यान्तिमिव मनोरथैः। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राजसिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तं पश्यतीं
पश्यन्तीं रामां रामानुव्रताम। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थीं। चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणैव रोहिणीं धूमकेतुना। जैसे नागराज की वधू अर्थात नागिन मणि मंत्र आदि से अभिभूत होकर छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान बर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। व्रतशीले कुले जातां माचारवती धार्मिके पुनः संस्कार मापन्नाम जातामिव च दुष्कुले। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थी, विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षिणामाशां प्रतिहतामिव आयतिमिव विध्वस्तां आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजां पहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तां उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शांताम अग्निशिखामिव। वे छीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। उत्कृष्ट पर्ण कमलां वित्राशित विहंगमां हस्ते हस्त परामृष्टां आकुलामिव पद्मिनीं। जैसे हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पतिशोकातुरां शुष्कां नदी विस्रावितामिव पर्यामृजयाहीनां कृष्णपक्षे निशामिव। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी तथा उत्तम उबटन आदि के ना लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। सुकुमारीं सुजातांगीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीं चिरोधृतां। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जड़ित राजमहल में रहने की योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। गृहीता मालितां स्तंभे यूथपेन विनाकृतां विश्वसंतीं दुखार्तां गजराज वधूमिव। जैसे यूथपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो, उस हथनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। एकया दीर्घया वेण्या शोभमा नाम यत्नतः नीलया निर्दापाये वनराज्या महीमिव। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी बेड़ी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनां अल्पाहारां तपोधनां। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। आयाचमानां दुखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीव पराभवम। वे दुख से आतुर होकर अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। समीक्षमाणां रुदतीमिव
रुदतीं निन्दिताम् समीक्षमाणां रुदतीव निन्दतां सुपक्षमताम्रायत्त शुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। सुंदर बरौनियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे एकोनविंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।